नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आई एरोडोकाइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 41 का सॉल्यूशन। 41 में बोला है बेटा कि एक पॉइंट जो है मूव कर रहा है प्लेन में और इस तरह से मूव कर रहा है कि इसका जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड दे दिया है, कितना दे दिया है ए। नॉर्मल का भी मैग्नीट्यूड दे दिया है। मैग्नीट्यूड क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं बोल्ड लेटर से नहीं लिखा हुआ है, मतलब वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा हुआ है ना। वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ रहता तो बोल्ड रहता है। वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। अब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो आपको पता है कि मैं यहाँ पे काइनेमेटिक्स यूज कर सकता हूँ, है ना। मतलब वो जो फॉर्मूला आप लगाते इक्वेशन ऑफ मोशन, जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली कर्व पाथ में भी यूज कर सकते हैं और ऐसा हम लोगों ने बहुत बार पहले भी अप्लाई किया है। तो देखते हैं कैसे करेंगे यहाँ पे यूज। टी टाइम दिया है, बोला टी इक्वल टू 0 पे पॉइंट जो है रेस्ट पे है, तो T0 पे V0 है। तो आपको बताना है रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है एस के टर्म में, फंक्शन ऑफ एस। टोटल एक्सेलरेशन बताना है, डब्ल्यू से ही लिखता हूँ मैं टोटल एक्सेलरेशन, है ना, क्योंकि यहाँ पे ए यूज कर रहा है। ये भी एस के फंक्शन है बताना है, जहाँ पे एस इस टोटल डिस्टेंस कवर। तो और भी अच्छी बात है। और भी अच्छी बात क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कर्व पाथ पे अप्लाई करूँगा, जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे क्या है कि कैसा भी ये कर्व पाथ में ट्रैवल कर रहा है, कैसा भी, आप कैसा भी ले लो, मुझे नहीं पता। ठीक है, यहाँ से जर्नी स्टार्ट किया टी इक्वल टू 0 से वी इक्वल टू 0, किसी भी इंस्टेंट पे ये कहीं ना कहीं पे होगा। मान लो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, तो एक तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है इसके पास, ये कांस्टेंट है ए। ठीक है, एंड दूसरा बेटा नॉर्मल। नॉर्मल यहाँ पर जो सर्कल बना रहा होगा, छोटा सा सर्कल है ना, मतलब हर एक पॉइंट पे एक सर्कल में मूव कर रहा होगा, ये जो होगा यही नॉर्मल होगा। एंड दिस नॉर्मल इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, वी स्क्वायर अपॉन आर। बट ये वैल्यू दे दिया है BT4 है, इसी के वैल्यू किसके इक्वल है, BT4। ठीक है, तो एक तो आपको आर की वैल्यू बतानी है लेकिन एस के टर्म में, और दूसरा टोटल एक्सीलरेशन। टोटल कैसे निकालोगे, तो टोटल एक्सीलरेशन डब्लू की अगर मैं बात करूं, क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए एन का स्क्वायर, मतलब V4 अपॉन आर स्क्वायर, प्लस करोगे ए स्क्वायर, का मतलब ए स्क्वायर। बस काम खत्म, यही करना है, लेकिन आंसर एस के टर्म में चाहिए। अब एस क्या है, सोचो, एस इज द टोटल डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस ट्रैवल किया। सोचो अब अगर मैं इसको स्ट्रेट मान भी लूँ ऐसे, मतलब इसको पकड़ के सीधा कर दूँ, तो ये एस तो चेंज होने से रहा यार, ये एस तो अभी भी एस ही रहेगा, टोटल डिस्टेंस। अच्छा, एटी भी चेंज होने से रहा, एटी भी वही रहेगा हर एक इंस्टेंट पे। क्यों, क्योंकि एटी तो हमेशा टेंजेंट के अलॉन्ग ही, तो अगर तुम सीधा कर दोगे तो एटी अब सीधा हो जाएगा, तो यही फायदा होता है। और यहाँ पे इनिशियल स्पीड क्या है बेटा, 0। अब तुम सोचो किसी जनरल टाइम टी पे अगर यहाँ पे पहुँचा होगा, किसी टाइम टी पे, तो एस क्या क्या लिख सकते हो तुम, एस तो सिंपली लिखोगे ना, यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, यहाँ तो लगा सकते हो ना। तो वही मैं बोल रहा था, इसी की बात कर रहा था। यू टू तो 0 हो गया, हाफ ए की जगह पे एटी, मतलब ए आ जाएगा इंटू टी स्क्वायर, एंड वी इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, यू प्लस एटी, यू 0 हो गया, एटी। जब जब रिक्वायरमेंट होगा तब तब इसका यूज करेंगे। अभी तो फिलहाल मुझे आर निकालना है, तो आर के लिए इससे चलता हूँ मैं, ये दोनों इक्वल है, तो आर मैं क्या लिखूँ बताओ, ये आ जाएगा BT4, तो आर आ जाएगा
ये ऊपर कर लेता हूँ, ये v की वैल्यू देख यहाँ से रख लेता हूँ। ये तो गया 2, तो 1 बचा, तो r आ गया सिंपली बट आंसर टी के टर्म में नहीं बोला, एस के टर्म में, तो टी स्क्वायर हटा लिया यहाँ से। तो बहुत ही आसान सवाल था ये। 2s/a, ए ऊपर ले जाओगे तो ये क्यूब हो जाएगा, तो ए क्यूब बाई क्या आ जाएगा, 2b s, ये आ जाएगा क्या अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहला आंसर आ गया। अब यहाँ पे आ जाओ, रख लो यहाँ पे, क्या रखोगे, v की जगह पे 80 रखोगे, तो A4T4, r अभी अभी आपने निकाला, AQ/2BS स्क्वायर है, तो AQ की जगह पे A6 आ जाएगा, अपॉन था 2 की जगह पे 4 आ जाएगा, B की जगह पे B स्क्वायर आ जाएगा, S की जगह पे S स्क्वायर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है एंड ये तो कांस्टेंट है। टी यहाँ से भी हटाना पड़ेगा, देखो पहले तो ये हटाओ, ये बचेगा 2, टी रख लेते हैं ना, टी यहाँ से क्या रखो बताओ, T4 आ जाएगा जाके 2 दूना 4 एस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, स्क्वायर कर दो वहाँ पे ना, 4s² अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर करोगे तो ये 4 आ जाएगा, और ये ऊपर आ गया 4b² s², ये आ गया ए स्क्वायर। ठीक है, फाइनली कितना आ जाएगा यार, ये 16 b² s4 अपॉन a4 प्लस ए स्क्वायर। एलसीएम वगैरह भी ले सकते हो है ना, पहले मैं चेक कर लेता हूँ आंसर किस फॉर्मेट में दे रहा है। यहाँ पे देख लो एस के टर्म में है ना, ए और बी तो कांस्टेंट है, एस के टर्म में दिया, तो पहला वाला जो पार्ट है AQ/2BS, ये तो सही है। दूसरा वाला जो पार्ट है, ए कॉमन लिया है बेटा और 1 प्लस के टर्म में दिया है, तो मैं भी कर लेता हूँ, ए कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, ए कॉमन कौन सा लिया है, पूरा ओवरऑल लिया है, तो चलो ये कॉमन ले लो है ना, A² कॉमन लेगा तो बाहर ए आएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 16b² s4, कॉमन लिए A², A² कॉमन लियो तो नीचे में डिवाइड हो जाएगा, तो A6 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर से देख लो, मल्टीप्लाई करोगे तो A² दोबारा अंदर भेजो तो ये A² बन गया, A² अंदर भेजो तो ये कैंसिल आउट होकर A4 बन जाएगा फिर से, तो वेरीफाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को तुम स्क्वायर वगैरह के टर्म में लिख दो है ना, मतलब इसमें स्क्वायर के टर्म में लिखा है वही देख लो, एक ही हो गया, नीचे ऊपर हो गया 4, तो 4 चौक 16 हो गया, और 16 ये हो जाएगा b² और ये हो जाएगा s²। 16 लेकिन b दिया है सिर्फ यार, b × s², तो कैलकुलेशन आप चेक कर लेना ना, यहाँ पे b दिया है, हाँ यहाँ पे ये स्क्वायर ही है ना, पावर 4 गलती से लिखा गया है, तो सही है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हाँ, तो फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 के साथ।